अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 2 के बकिया पार्ट करने वाले हैं, जो हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे पार्ट नंबर 4 तक, और आज हम उसको पार्ट नंबर 5 से फर्दर आगे सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट नंबर 5 जैसा कि हमारे पास है, जिसमें उसने कहा कि y log और ये सारा x की जगह पर है, हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का जो डेरिवेटिव होता है हम उसे लिखते हैं dy/dx, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और x आपका ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी x² - 1 डिवाइडेड बाय x² और +1। और आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इस x² - 1/x² +1 होल पावर स्क्वायर रूट जो थी हम उसे 1/2 कर देते हैं। हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ये जो डेरिवेटिव हुआ है ये इस लॉग का हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉग का डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसलिए क्योंकि ये x की जगह पे था तो मैंने इस सारे को 1/x की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब हम इसे यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों की अलग अलग की जा सकती है, मतलब x² - 1 बाय, हम इसे लिख सकते हैं x² और +1, और इसमें पावर हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई, पावर में से हम कर देंगे एक माइनस, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा -1/2। और अगेन आपने फिर डिफरेंशिएट कर देना है इस x² - 1 को और x² +1 को, इसे हमने अगेन डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए जी, ये जो है ना डिवीजन में x² +1, ये इस 1 की वजह से ये उलट कर ऊपर आ जाएगा, मतलब आपके पास ये बन जाएगा x² +1, इसकी स्क्वायर रूट अलग हो जाएगी, और डिवीजन में हमारे पास हो जाएगा x² - 1 और इसकी स्क्वायर रूट। हम इसे लिखेंगे 1/2, और ये जो नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव जब हम करेंगे हम इनकी जगह बदल देंगे, मतलब आप लिखेंगे x² +1 डिवाइडेड बाय x² - 1 और इसकी पावर लिख देंगे 1/2। अब ये दो फंक्शन है जो डिवाइड हो रहे हैं, तो अब नीचे वाले x² +1 को वैसे लिखेंगे, ठीक हो गया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे वो होगा 2x माइनस, ऊपर वाला आप x² - 1 वैसे लिखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 2x, वो आपने 2x इसके साथ लिख देना है, ठीक है जी। और डिवीजन में हमारे पास क्या हुआ करता है, इस x² +1 का होल स्क्वायर हुआ करता है, ठीक है जी। अब माय डियर ये देखें x² +1, ये जो 1/2 है ना ये स्क्वायर रूट ही होती है, ये x² +1 मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, तो हम इन्हें यूँ भी लिख सकते हैं कि x² +1 डिवाइडेड बाय x² - 1, हम इसकी होल स्क्वायर रूट बनाकर और इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब ये देखें ना x² +1 x² - 1 x² +1 x² - 1, ये भी 1/2 है वो भी 1/2 है, तो हम इसे स्क्वायर रूट बना के आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब दो चीज़ें एक जैसी मल्टीप्लाई होती तो उनका स्क्वायर होता है। अच्छा, ये जो 2 है ना वो हम यहाँ पे ले आते हैं, इस 2x में मल्टीप्लाई होना है तो ये बनना है 2x³ प्लस आ जाएगा आपके पास 2x, इस 2x ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो ये बनेगा -2x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। डिवीजन में हम लिख डालेंगे इसे x² +1 का होल स्क्वायर, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, आपके पास जो बाकी बचेगा ना वो होगा x² +1 डिवाइडेड बाय x² - 1, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, आप इसे लिखें 4x, ये वाला 2 यहाँ लिख दें और x² +1 होल स्क्वायर आप यहाँ लिख दें, आपका 2 इस 4 से कैंसिल होकर 2 बचेगा, आपका ये जो x² +1 है ना ये एक कट जाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था यहाँ x² +1 एक था, तो जो एक है वो इस 2 में से कट के यहाँ एक बचेगा। अच्छा जी, अब माय डियर हमारे पास ये देखें 2x बचा ऊपर से, और डिवीजन में यहाँ से बच गया है x² - 1 और बचा है x² और +1, एक ये बच गई वैल्यू और एक वैल्यू ये बची, वो मैंने दोनों लिख डाली। अब इसको हम ना अगेन इसे लिख सकते हैं
इस तरह से कि 2x डिवाइडेड बाई, ये देखिए एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ये मैंने कैसे लिखा है ये देखिए, आपको इस फार्मूले का पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 1 टाइम ये प्लस होता है और 1 टाइम ये माइनस होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला इसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, इन दोनों पे अप्लाई करके मैंने इसे क्लोज करके x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 लिखा, और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का खूबसूरत आंसर है जी। तो माय डियर, इस पार्ट नंबर 6 के अंदर y हमें गिवन है कि y इज़ इक्वल टू log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के, मतलब ये सारा log x की जगह पे दिया हुआ है। आपको मालूम है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो हम क्या किया करते हैं, 1 बाय एक्स। चलिए जी, हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और log x का क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। आप इसे लिखें x प्लस, इसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना है इस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट का, ठीक हो गया जी। ये पहले मैंने लिया log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और फिर इस x की जगह ये जो फंक्शन था इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया, क्योंकि ये अकेला x नहीं था, ये खुद से एक फंक्शन है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है। लीजिए जी, अब इसे करेंगे आप 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी स्क्वायर रूट कर देंगे, और यहाँ पे देखें जी ये दो फंक्शन है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो अब यहाँ लिखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट क्या होती है जी 1 बाय 2, और स्क्वायर रूट में से आप एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -1 बाई 2, और विदाउट स्क्वायर रूट इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 2x आएगा, ठीक हो गया जी। इस 2 को इस 2 से आप काट भी सकते हैं, आप इसे लिखेंगे 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और इंटू 1 प्लस लिखेंगे आप। अब ये देखिए ये x है, इसको आप यहाँ पे लिख दें, और ये जो नेगेटिव होती है ना पावर, उसे हम डिवीजन में ला के पॉजिटिव बना लेते हैं, और जो पॉजिटिव होती है सॉरी ये 1 था भी प्लस का, ये प्लस था, मैंने इसे नेगेटिव ही लिख दिया। अच्छा, ये जो 1 बाई 2 जब डिवीजन में आके प्लस बनेगा ना 1 बाई 2, उसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं यूँ। अब आपको इसे लिखना होगा 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और इसका आपको लेना होगा एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी स्क्वायर रूट, प्लस हो जाएगा x, और डिवीजन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी स्क्वायर रूट। ये देखिए जी मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए ये दोनों क्योंकि एक जैसे हैं ये इससे कट जाएगा, और बाकी जो बचेगा ना वो आपका क्यूट सा आंसर होगा, ये वाला, ये है जी आपका आंसर इस क्यूट से क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 7 में y जो है वो log 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जो डेरिवेटिव है वो बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के, log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 9 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और इस 9 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें फर्दर डेरिवेटिव भी लेना होगा। हम इसे लिखेंगे 1 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो -2x होगा। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं -2x डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास होगा dy बाय dx, dy बाय dx हमारा इसके बराबर है जी। तो मेरे प्यारों, पार्ट नंबर 8 में हमें दो फंक्शन गिवन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें इस पर अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं इसे लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हुआ करता है dy बाय dx e रेज़ टू पावर -2x, वैसे लिखेंगे। डेरिवेटिव हम ले लेंगे sin 2x का, फिर लिखेंगे प्लस sin 2x हम वैसे लिखेंगे,
और डेरिवेटिव हम लेंगे यानी डी बाय डी एक्स हम लेंगे ई रेज टू पावर माइनस 2x का। लीजिए जी, अब ई रेज टू पावर माइनस 2x आपने वैसे लिखा, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है मुझे पता है, आपको यकीनन पता होगा। साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x और फर्दर 2 होगा, प्लस आपने साइन 2x वैसे लिख देना है। साइन 2x हमने ये लिखा, साइन 2x वैसे लिखा, और इस ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस 2x और फर्दर क्या होना है इसका -2। अब देखिए जी, आप इसमें से इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं वो है 2, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और आप ई रेज टू पावर माइनस x कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी जो बचेगा वो होगा कॉस 2x और होगा माइनस का साइन 2x के बराबर। तो देखें जी मेरे प्यारों, मेरे राज दुलारो, ये है इसका आंसर जी। तो माय डियर, एक और क्वेश्चन है जो आपके पास है, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम इसे अगर इम्पोर्टेंट लिख दें तो गलत नहीं होगा। तो जनाब यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। इसे भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तरतीब से वीडियो देख रहे हैं एंड तक, तो आप यकीन करें कि आपको ये तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, आप ई रेज टू पावर माइनस एक्स वैसे लिख दें, डेरिवेटिव आप ले लें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 का। फिर आप क्या करें कि फिर ना प्लस लिखें, और अब आप इस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को वैसे लिख दें, और डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस x का लेंगे। हमने इसको डेरिवेटिव की नोटेशन में लिखा है अभी, अब डेरिवेटिव करने वाले हैं जी। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर साथ मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 4x होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हम उसे छोड़ देंगे। प्लस आ जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और जनाब यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फर्दर क्या होता है -1। देखिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स इधर भी है इधर भी है, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। ये मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स आपने कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 4x बचा, और ये जो माइनस है ना, इसने इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये हो जाएगा -x क्यूब, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर -1। जनाब आप लिखेंगे -x, फिर लिखेंगे -x क्यूब, 3 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास x स्क्वायर। 4x है और x इधर है नहीं, इसलिए 4x वैसे रहेगा, -1 होगा, और ये है इसका क्यूट सा आंसर जी। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा कि y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन x। हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी प्रोडर रूल लगेगा। इतनी दफ़ा जब आप प्रोडर रूल लगाते हैं तो आपको ये रूल ज़बानी याद हो जाया करते हैं। तो y का डेरिवेटिव हुआ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ दो फंक्शन है, x का डेरिवेटिव 1 और ई रेज टू पावर साइन x वैसे ही, प्लस अब आपका x वैसे, और ई रेज टू पावर साइन x का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर साइन x, और साइन x का फर्दर डेरिवेटिव आप लेते हैं तो वो होता है cos x। जनाब यहाँ देखें तो ये सवाल ऐसा खूबसूरत सवाल है जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। मतलब ये देखें, अगर आप इन दोनों में से ई रेज टू पावर साइन x कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है 1 प्लस x cos x बचता है। तो पता है ये क्या है, ये आंसर है। देखा, शुरू होते ही ख़त्म हो गया बेचारा। अभी पार्ट नंबर 12 जिसमें उसने कहा y x प्लस 1 रेज टू पावर x। जब x प्लस 1 की पावर की मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन हो, तो फिर हमें उस पावर को नीचे उतारने के लिए या उस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, लॉग लेंगे, और हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम लॉग y लिखेंगे, हम इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग x प्लस 1 रेज टू पावर x बनेगा। आपको पता है जो पावर की पावर होती है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बन जाएगा लॉग x प्लस 1, ये बन गया। ये दो फंक्शन अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
इधर आपके पास है log y। आप करने वाले हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या बना, 1/y बना, और y का फर्दर हो गया dy/dx। देखिए जी, ये जो 1/y है ना, ये इस log y का है, और इस y का जब फर्दर डेरिवेटिव लेना वो dy/dx है। हम चलते हैं आगे। ये x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए आपका log x + 1 वैसे रहेगा प्लस। अब आपका x वैसे रहेगा और log x + 1 का डेरिवेटिव होगा 1/x + 1। इस x + 1 का अगर फर्दर डेरिवेटिव लें तो 1 है, और वो हम नहीं लिखा करते जनाब। अब आप क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे। ये y यहाँ से उठाएंगे, इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा y, और अब आपके पास होगा log x + 1, और ये क्या होगा, ये x/x + 1 की ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे जनाब। अब इस y की जगह ये y की वैल्यू हमने लगानी है और हमारा हो जाएगा आंसर। ये अभी मैं आपको लगा के बताता हूँ कि हम इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। पेज था हमारा 54 जनाब। अब मैं यहाँ लिख लूँ, ये था हमारे पास dy/dx। y की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास x + 1। पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मैंने लिखा। और बाकी है आपके पास log x + 1, log x + 1 और प्लस x/x + 1, और इसकी हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जनाब। तो आप इस पे गौर करें, और ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर है जी। तो माय डियर, आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो हम कल नए लेक्चर में लिखेंगे। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है कि log x की पावर log x है, यानी पावर की ये पावर दी हुई है हमें, तो हम इसे भी नीचे उतारने के लिए ना log लेंगे दोनों तरफ। हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इसे बड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि log 2 पहले ही एक हम ले रहे हैं, तो 3 log इकट्ठे हो जाने हैं। इधर हो जाएगा ये log y, इधर बन जाएगा log x रेज़ टू पावर log x। इसे ज़रा गौर से देखें आप, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए कि ये देखें, ये log x और उसकी पावर है, ये जो पावर है ना ये साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये बन जाएगा आपके पास log x, ये जो पावर है वो साथ आ गई, ये मैंने डॉट लगाया, और ये जो log x है ना ये हम यहाँ लिखेंगे a ऐसे। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे, इधर था log y, आप इसे कह दें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/y, y का क्या हो गया, dy/dx हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसमें हम log x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो 1/x है। इस log x को हम वैसे ही लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। जो y का डेरिवेटिव log y का 1/y और y का फर्दर dy/dx। ये इस तरह का काम हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। बारी आ गई इसकी, इस log x का डेरिवेटिव 1/x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम वैसे लिखेंगे log x प्लस लिखेंगे। अब ये जो log x है शुरू वाला, इसको आप वैसे लिखेंगे log x को, और इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये log जो बाहर वाला ना, ये इसको बना देगा 1/log x, और ये जो log x है इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 1/y बचा हुआ है, और फिर है dy/dx। इन दोनों में से ना आप 1/x कॉमन ले सकते हैं। जब 1/x कॉमन लेंगे तो log x बचेगा, और प्लस यहाँ से 1 बच जाएगा, बाकी सारा कट जाना है। अब जनाब आगे हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाने वाले हैं, जिसमें ये जो y था ना, ये वाला y, इस y की बात कर रहे हैं हम, ये इस तरफ आएगा, ये इधर आएगा तो यहाँ ऊपर आ सकता है, मतलब ये y बन जाएगा आपके पास dy/dx बराबर हो जाएगा y/x
x इंटू लॉग, फिर हम लिखेंगे log x और प्लस 1। अब सिर्फ y की वैल्यू लगाना बाकी है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, और y की जो वैल्यू है वो है log x रेज टू पावर log x, और जो डिवीजन में ये वाला x है वैसे रहेगा। और अब आप इसे लिख सकते हैं log x, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं और प्लस 1, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं जी। तो माय डियर, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। यकीनन आप बच्चों को इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। और रहिएगा खुश, घर में सेफ रहिएगा, पेपरों की तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।